आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में छत्तीसगढ़ में मैतारी बंधन योजना का शुभारंभ काशी से वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी ने किया शुभारंभ। 70 लाख से अधिक महिलाओं को अंतरिम की मैतारी बंधन की राशि। सेंधवा में चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दाव, पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य को दी गई बड़ी जिम्मेदारी, अनुसूचित जनजाति आयोग के बनाए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। खरगोन में मुस्लिम महिलाओं ने पहली बार मनाया महिला दिवस, सरकार के अभियानों से जोड़ने की पहल, नई पीढ़ी को शिक्षित करने का लिया संकल्प। भिंड में बॉर्डर मीटिंग का आयोजन, लोकसभा चुनाव को लेकर किया गया आयोजन, चुनाव के समय बॉर्डर पर संयुक्त चेकिंग लगाने को लेकर बनी सहमति। और मुंगेरी में आक्रोशित ग्रामीणों ने सरपंच पर लगाया आरोप, विकास कार्य में मनमानी करने के आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां सेंधवा से पूर्व विधायक और कई बार सरकार में मंत्री रहे अंतर सिंह आर्य को भारतीय जनता पार्टी सरकार में राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, जिसमें उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनने पर अंतर सिंह आर्य को केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त हो गया है। इसकी सूचना मिलते ही पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का आर्य के निवास पर तांता लग गया। राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी शर्मा जी, ये सभी ने मिलकर मुझे एक ऐसी संवैधानिक जवाबदारी दी है जिसके अंदर पूरे देश के अंदर हमें आदिवासियों के कल्याण, आदिवासियों की स्थिति को सुधारने के लिए जवाबदारी दी है। अभी 1-2 रोज में जाएंगे हम दिल्ली। पदभार ग्रहण करने के बाद में हमारी आगे की कार्य योजना बनेगी, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है। इसको बड़े गरिमा ढंग से काम करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और मेरी हमेशा मध्य प्रदेश में जितने भी वर्ष तक मैं राजनीति के अंदर में जो काम किया, चाहे क्षेत्र का मामला हो, प्रदेश का मामला हो, कि जनता का काम कैसे होना चाहिए, विशेषकर आदिवासी समाज के प्रति मेरी हमेशा तड़प रही है कि यार की सुकमा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। योजना अंतर्गत जिले के 220 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। सभी जोड़ों का धार्मिक रीति रिवाजों के साथ विवाह करवाया गया। वहीं कार्यक्रम के अतिथियों के रूप में धनीराम बारसे, जिला पंचायत सदस्य बारसे माड़े, अरुण सिंह भदौरिया, राजकुमार कश्यप सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और आमजनों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं राज्य शासन की तरफ से योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता नव विवाहित जोड़ों को दी जाती है। सामूहिक विवाह में वधुओं को 21,000 रुपए का चेक राशि सहित शेष श्रृंगार सामग्री, अलमारी, थाली, कटोरी, गिलास सहित उपहार के स्वरूप प्रदान किए गए हैं। वहीं झाबुआ में कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व अनुविभाग के अधिकारी मुकेश सोनी ने औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर में स्थित 3 प्रमुख रासायनिक फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कर उन पर ताला लगा दिया है। बता दें कि क्षेत्रवासियों की तरफ से की जा रही जल प्रदूषण की शिकायत के तहत कार्रवाई की गई है। क्षेत्र में केमिकल और दुर्गंध युक्त लाल पानी का रिसाव लगातार फैक्ट्री से हो रहा था, जो यहां के प्रमुख नालों से जाते हुए अनास नदी में मिलता था। वहां से पेयजल के रूप में पानी का उपयोग शहरवासियों की ओर से किया जाता है। चेतावनी दी गई थी, इसके बाद भी
इनकी ओर से प्रदूषित पानी का प्रवाह बंद नहीं किया गया। इस पर जो है एसडीएम ने कार्रवाई की है। अगली खबर शंकरगढ़ से है, जहां ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय बनाए जाने थे ताकि ग्रामीणों को खुले में शौच न करना पड़े। लेकिन ग्राम पंचायत अमेरा गांव में 3 सालों से बन रहे शौचालय का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ। खुले में शौच जाने के लिए विवश ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर लापरवाही के आरोप लगाए। आपको बता दें कि यहां पर सैकड़ों की आबादी के आसपास ग्रामीण रहते हैं। अगर इनकी माने तो आज भी इस गांव के लोग खुले में शौच के लिए जाने को मजबूर हैं। भ्रष्टाचार के दीमक में अमेरा गांव के ग्रामीणों को खुले में शौच जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये खबर दिखा रहे हैं आपको शंकरगढ़ से। देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर शौचालय बनवाने का काम पहले चालू किया गया था, लेकिन अभी तक जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। अधर में ये काम लटका हुआ है, सामुदायिक शौचालय का ये काम, जिससे ग्रामीणों को अभी भी खुले में शौच जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाते हुए ये तस्वीरें। साथ ही ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर जो है मिली भगत का, भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। वहीं रायसेन जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के पीपलवाली गांव में गैस का टैंकर अनियंत्रित होकर पलटने से आग लग गई। ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार उड़ने लगा। आग की लपटें के कारण जो है घटना के बाद रोड के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयानक थी कि ड्राइवर क्लीनर बाहर भी नहीं निकल सके और जिंदा जल गए। आग लगने से गांव की 3 झोपड़ियां भी जल करके खाक हो गई। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलने के बाद बाड़ी एसडीओपी अदिति भावसार मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद आग को बुझा करके शवों को बाहर निकाला गया। ये खबर देख सकते हैं, रायसेन से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आग लगने से ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर मौत हो गई है और 3 झोपड़ियां भी जल गई है। अनियंत्रित होकर के गैस का टैंकर पलट गया था, उससे ये आग लगी है। ड्राइवर और क्लीनर मौके पर गाड़ी के अंदर जिंदा जल गए। 3 झोपड़ियां भी जल करके खाक हो गई है। खबर कुक्षी थाना क्षेत्र से है, जहां नीरजपुर चौकी का मामला है। शनिवार रात्रि को पुलिस को सूचना मिली थी कि खंडवा बड़ौदा मार्ग पर पीपलिया घाटी के पास कोई घटना घटित हुई है, जिस पर तत्काल चौकी प्रभारी नारायण सिंह कटारा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें एक युवक खून से लथपथ बदहवास पड़ा हुआ मिला, जिसके बारे में चौकी प्रभारी ने तत्काल आला अधिकारियों को अवगत करवाया। जिसके बाद एसडीओपी सुनील गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर मामले को गंभीरता से लिया। कुक्षी थाना प्रभारी राजेश यादव के नेतृत्व में टीम का गठन किया, जहां पुलिस ने फरियादी की शिकायत के आधार पर मामले का खुलासा किया है। इस दौरान पता चला कि साथ में बैठकर बियर पीने के दौरान एक दोस्त ने ही अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने पत्थर मारकर अपने दोस्त की हत्या करना कबूल किया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है और पूरे मामले की जांच कर रही है। कल रात्रि में निसरपुर चौकी पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 लड़के राहुल, शिव और विकास, ये निसरपुर चौकी से जो बड़वानी तरफ रोड जाता है, उस रोड पर पहाड़ी के किनारे कुछ बैठ के पार्टी कर रहे थे। तो पार्टी के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने इन पे हमला किया, जिसमें शिव ज्यादा घायल हो गया, राहुल को भी घायल हुआ है और उनको बड़वानी भेज दिया गया। इस प्रकार की सूचना चौकी पर मिली थी। जो सूचना मुझे प्राप्त होने पर मैं भी अपनी टीम के साथ तत्काल हमारा रवाना हुआ। वहाँ जाके जब हमने राहुल से पूछताछ की, जो साथी राहुल था, शिव की वहाँ मृत्यु हो चुकी थी, साथ में जो राहुल था उससे जब पूछताछ की गई तो राहुल ने बताया कि लूट की घटना पूरी बताई। लेकिन जब हमने वापस आके जब घटनास्थल को बारीकी से देखा हर चीज़ों को, तो राहुल ने जो स्टेटमेंट दिए थे उसके स्टेटमेंट में और घटनास्थल में जो साक्ष्य थे वो कुछ अलग कहानी कह रहे थे। उस आधार पर हमको एक शक पैदा हुआ और शक पैदा होने पर फिर जब राहुल था उसको हमने जब थाने पे लाके पूरी हिकमत अमली से पूछताछ की गई, जब उससे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रूप से पूछताछ की गई, तकनीकी साक्ष्य उसके सामने रखे गए, तो प्रारंभ में तो वो लूट की कहानी बता रहा था कि कोई बाहर के लोग आए। लेकिन जब एक के बाद एक उसके सामने जब सवाल रखे गए तो सवाल का जब उसने जो उत्तर है वो संतोषप्रद नहीं था उसका, और आखिरी में जब पूरी पूछताछ हुई तो अंततः उसने स्वीकार किया राहुल ने। राहुल पिता नरसी हरिजन है, ये सिरसी गाँव का रहने वाला मनावर था।
कि मेरे द्वारा ही इसकी शिव की हत्या। वहीं अंबिकापुर में पुलिस की तरफ से यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की गई है। साथ ही कुल 119 प्रकरण दर्ज करके 84,000 रुपए समन शुल्क वसूल किए गए हैं। आपको बता दें कि राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में शहर के कुल 10 पॉइंट पर 80 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तरफ से तैनाती की गई, कार्रवाई की गई है और पुलिस टीम ने दोपहिया वाहन में 3 सवारी चलने वाले वाहन चालकों पर 40 प्रकरण दर्ज किए, जिसमें कुल 23,000 समन शुल्क वसूल किया गया है। साथ ही मोबाइल फोन पर बातचीत करते हुए वाहन चलाने वाले चालकों पर भी कार्रवाई की गई और उनसे कुल 49 प्रकरण जो है इसमें दर्ज किए गए हैं और वहीं जो है 14,700 रुपए का समन शुल्क उनसे वसूल किया गया है। खबर कोंडागांव से है, जहां कोंडागांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पदाधिकारियों, सदस्यों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा जिला अस्पताल परिसर के चारों तरफ बड़ी बड़ी जंगली घासों को काटा गया है, झाड़ू लगाकर कचरा उठाया गया। वहीं पूर्व सैनिकों ने निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे बच्चों को बताया कि स्वच्छता का सबसे पहला और महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि स्वच्छता हमें व्यक्तिगत स्तर पर तरोताजा रह करके, स्वच्छ रह करके करनी चाहिए। इससे हमें मदद मिलती है। इसके अलावा यह हमें नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की संभावना को कम कर देता है। इस मौके पर राजस्व निरीक्षक अधिकारी दिनेश, साथ ही अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक सुब्रत शाह, जिला अध्यक्ष सूरज यादव समेत निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे 500 छात्र छात्राएं मौजूद थे। ये खबर आपको बता रहे कोंडागांव से, जहां पर अस्पताल परिसर के चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी, इसको लेकर के स्वच्छता अभियान चलाया गया। ये तस्वीरें जहां पर मौके पर छात्र छात्राओं और साथ ही टीम ने जो है अस्पताल परिसर के आसपास साफ सफाई की है। भिंड में लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के सरहदी थानों के साथ बॉर्डर मीटिंग का आयोजन किया गया। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के निर्देश पर बॉर्डर मीटिंग का आयोजन किया गया। बॉर्डर मीटिंग में हेडक्वार्टर एसडीओपी संजय कोच्छा ने एसडीओपी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उमरी नीरी, रविंद्र शर्मा समेत कई अधिकारी बैठक में शामिल रहे। वहीं बॉर्डर बैठक में स्थायी वारंटियों, निगरानी बदमाशों और गुंडों की सूची एक दूसरे के साथ साझा की गई है। साथ ही बता दें कि चुनाव के समय बॉर्डर पर संयुक्त चेकिंग लगाने को लेकर के भी सहमति बनी है। वहीं मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन्य प्राणी अभिरक्षक शुभरंजन सैन शिवपुरी पहुंचे, जहां वन प्रशिक्षण केंद्र में डॉग स्क्वाड की प्रशिक्षण के समापन के समारोह में वो शामिल हुए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन्य प्राणी अभिरक्षक का शिवपुरी और श्योपुर के वन क्षेत्र के अधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान डॉग स्क्वाड का प्रशिक्षण लेने वाले वन कर्मियों से प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन्य प्राणी अभिरक्षक ने प्रशिक्षण की जानकारी ली। इस मौके पर मध्य प्रदेश के अलग अलग वन क्षेत्रों से और साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों से आए डॉग स्क्वाड के वन कर्मियों ने डॉग स्क्वाड की मदद से वन क्षेत्रों में पकड़े गए वन अपराधियों के बारे में बताया। इस दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन्य प्राणी अभिरक्षक ने माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर सफारी की वेबसाइट का भी लोकार्पण किया। खबर मुंगेली से है, जहां सरपंच पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायतों में किए गए विकास कार्यों में मनमानी तरीके से अनियमितताएं सामने आई। अनुपयोगी कार्य कराकर सरपंच और सचिव प्रति कार्यों को गाढ़ी कमाई के चक्कर में नियम कानून को ताक में रखकर के बेपरवाह, न उन्हें जांच की चिंता है न ही कार्रवाई की चिंता। बताया जा रहा है कि सरपंच और सचिव की तरफ से 15 वित्त आयोग की राशि, लगभग 6 लाख की और अन्य विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण काफी आक्रोशित है। खबर सुकमा से है, जहां लापता बालक हर्षित सिंह की शबरी नदी में डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हर्षित 5 दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया हुआ था। जिस दौरान यह हादसा हुआ,
वहीं हादसे के बाद साथी बच्चे अपने घर पहुंचे और हादसे की जानकारी किसी को नहीं दी, जिसके बाद पूछताछ करने पर साथी बच्चों ने पूरे मामले की जानकारी दी है और पुलिस टीम इस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं कबीरधाम पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया में अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक पहले युवती के साथ प्रेम प्रसंग में था, लेकिन किसी कारण के चलते युवक की तरफ से युवती को ब्लैकमेल किया जाने लगा, जिस पर पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, कार्रवाई करने की गुहार लगाई। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि पीड़िता के नाम से फर्जी आईडी बना करके सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो और वीडियो अपलोड किए गए थे, जिस दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर तमनार से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि पिछले 8 सालों से फरार चल रहे आरोपी लखन साहू को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। यह आरोपी साल 2016 से लूटपाट के मामले में फरार चल रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी गिरफ्तारी के भय से अपनी पहचान छुपा करके ओडिशा रायगढ़ में छिपा हुआ था। वहीं आरोपी की पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहट गांवकर के साथ सहायक उप निरीक्षक नरसिंह यादव, आरक्षक अनूप मिंज और राजेंद्र राठिया की अहम भूमिका रही। मुरवारा में पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के आदेश पर कुठला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि गश्त पेट्रोलिंग के दौरान कुठला पुलिस की टीम ने भ्रमण करते समय लमतरा ब्रिज के सामने सन्यासी बाबा के पास एक सफेद रंग की कार संदिग्ध अवस्था में देखी, जिसे रोकने पर कार में बैठे 2 लोगों को पुलिस ने देखा। पुलिस के देखते ही वो लोग भागने का प्रयास करने लगे, जिनको पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें से 15 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसकी कुल कीमत 1,55,000 रुपए बताई जा रही है। ये कल रात में 7 और 8 मार्च की दरमियानी रात में कुठला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें 15.5 किलो गांजा हमने एक स्विफ्ट कार से जब्त किया है। स्विफ्ट कार भी उसमें हमने बरामद की है। इसमें इसका नंबर है MP 21CV 2551 और ये जो है लमतरा ब्रिज के पास जो सन्यासी बाबा का चबूतरा है, वहाँ से एक कार आ रही थी जो कटनी तरफ आ रही थी, बड़वाड़ा से कटनी आ रही थी और उसमें 2 व्यक्ति हैं जिनको हमने पकड़ा है। इसमें से एक का नाम है नारायण और दूसरे व्यक्ति का नाम है रुस्तम उर्फ मुजीबुद्दीन। नारायण पटेल जो है वो थाना बरही का पहले जिला बाजार का आरोपी भी रहा है और इसके खिलाफ करीब 2 दर्जन से भी अधिक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। जबकि जो रुस्तम उर्फ मुजीबुद्दीन है ये लमतरा का रहने वाला है और इसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है। पहले ये बड़वाड़ा में एक बार गांजे में पकड़ा जा चुका है और आज दोनों व्यक्तियों को हमने पकड़ा है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष हमने उनको पेश किया है। गांजे की अनुमानित कीमत कितनी आती है? गांजे की अनुमानित कीमत हमारे हिसाब से करीब 1.5-2 लाख करीब होगा और वाहन की कीमत करीब 9 लाख रुपए, ऐसे कुल 10.5-11 लाख रुपए का हमने इसमें बरामदगी करी। सर, इसमें क्या जानकारी लग पाई है कहाँ से माल लेके आए थे और कहाँ देना खपाने की ये आरोपियों के द्वारा मेमोरेंडम लिया गया है और आरोपियों द्वारा बार-बार अपने कथन बदले गए हैं और हम इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं। विवेचना में है प्रकरण, जैसे जो भी हमें लीड्स मिलेंगी उसमें हम इसका। और वहीं पखांजूर में करोड़ों के तार फैसिंग कार्य में भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि जंगल के आड़ में पश्चिम परलकोट बांधे वन विभाग और ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। प्रतिबंधित लाल ईंट का जमकर शासकीय काम में उपयोग किया जा रहा है। अधिक मुनाफे के लिए पास के गांव PV87 से लाल ईंट जो कि प्रतिबंधित है उसी ईंट को खपाया जा रहा है। ईंट की क्वालिटी इतनी घटिया है कि गाड़ी में चढ़ाते और उतरते समय आधी ईंटें टूट जाती है। तार फेसिंग जो सरकार द्वारा वनकर्मी को रक्षा के लिए 1,52,29,000 की राशि स्वीकृत दी, जो कि 76.50 हेक्टेयर भूमि में लगे पौधों को सुरक्षित करने के लिए तार फेसिंग का कार्य जोरों पर चल रहा है। कार्य में भी जमकर लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। आते हैं, फिर डिप्टी रेंजर आते हैं, फिर आपका होमगार्ड आते हैं। ईटा कहाँ से लाए? ईटा तो सत्या से लाए। सत्या से? कौन देता है ईटा, क्या नाम है उसका? उसका नाम तो हमें पता नहीं। और ये गिट्टी गिट्टी तो यहाँ से आया है आपका धमतर से जाते हैं और शुक्लाल के यहाँ से।
वहीं पखांजूर में लाखों से बनाया गया तालाब में जीव जंतुओं को पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। बता दें कि गर्मी के मौसम में जंगल के जीव जंतुओं को प्यास बुझाने के लिए सरकार ने करोड़ों खर्च तो कर दिए, लेकिन सरकार की योजनाएं सफल नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक लाखों का तालाब बनते ही टूट गया, जिसके चलते गर्मी से पहले पानी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है और तालाब की गहराई देखकर नहीं लगता कि अधिकारियों ने तालाब को मजबूती के साथ बनाया होगा। वहीं सरकार की योजना विफल होती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि लाखों करोड़ों खर्च होने के बाद भी अगर कोई भी लाभ नहीं मिले तो ऐसे में विभाग और कर्मचारी अधिकारी के कार्यप्रणाली पर सवाल उठना बेहद लाजमी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।